समझ में आ गया? पहले ये बोलिए। हेलो। यस सर। यस, आप देखेंगे पहले अपन ये 20%, 30%, 50% क्या कर रहा है ये? मशीन प्रोडक्ट बना रहा है, सो मशीन। ठीक है, तो अपन ऐसा लिखेंगे, लेट ई आई बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग सेलेक्टिंग मशीन्स। मतलब E1 फर्स्ट मशीन के लिए, E2 सेकेंड मशीन के लिए, E3 थर्ड मशीन। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन फर्स्ट मशीन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? देखिए कितने परसेंट बना रहे हो? 20%, मतलब 20/100। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 सेकेंड मशीन की प्रोडक्ट बनाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 30/100, 30%। मीन्स 30/100। सिमिलरली थर्ड थर्ड मशीन E3 is equals to how much? 50%, means 50/100. Now look at that. डिफेक्टिव प्रोडक्ट मशीन ए में से डिफेक्टिव अलग अलग फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप अपन इसको क्या बोलेंगे? इसको एक अलग अलग नाम देंगे। यस लेट सर। डिफेक्टिव डिफेक्टिव प्रोडक्ट इन मशीन ए, इन ए, तो कितना है वो? 6%, 3%, 2% है ना? ये सिक्स डिफेक्टिव प्रोडक्ट परसेंट है है। अपन ए फ्रॉम द फर्स्ट मशीन, दिस इज 6%, दिस इज 6/100। सिमिलरली ए फ्रॉम द सेकंड डिफेक्टिव प्रोडक्ट को ए से नाम दे रहे हैं, फ्रॉम द सेकंड मशीन, दिस इज 3%, 3/100। 3/100। Similarly, defective product from third machine. What is the probability? 2/100। This is E. This is 2/100. Now we have to apply Bayes theorem and we have to solve this. अब मशीन ए की probability फर्स्ट बिट का आंसर दे रहे, देखिए आप। We are now going to give the answer of the first bit. This is, we have to find out, already प्रोडक्ट आपके पास है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट मशीन वन में से आया बोल के, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। दिस वन आई विल पुट ए क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नाउ अब याद करिए लास्ट क्लास को, बेस थ्योरम का फार्मूला। बेस थ्योरम का फार्मूला याद है? फार्मूला आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के गिवन ए, फार्मूला बोलो एक बार। पी ई के इंटू पी ए बाई ई के बाई मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो एक बार आप, करेक्ट कर है क्या? आपके नोट्स को चेक करें, नोट्स मेंटेन कर रहे हैं ना? आई इज इक्वल्स टू 1 ऑफ n सिग्मा पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई मैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूँ, ऑफ आप चेक करिए। ए बाई ई आई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के गिवन ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई के बाय समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई। अब आपने को रिप्लेस क्या करना है? अब जरा आपका क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट स्लाइड में यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये वाला, आपको क्या रिप्लेस करना है? ई के की प्लेस पे E1 है, ए तो एच है, राइट ना? ई के की प्लेस यस पे सर। E1, और यहाँ पर पूरों का सम करना है, ए का, बी का, और अभी करके बता देता हूँ आपको। यहाँ पर अगर आपने इसको प्लग इन करे, फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करें, तो दिस इज अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए, जस्ट ई के की प्लेस पे E1 है,
तो जस्ट इसको प्लग इन करके इसका फार्मूला चेंज कर देंगे तो अपन क्या बनता, बोलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन A E1। by ओके, और E1. उसके बाद फोरों का समेशन समेशन को एक्सपैंड भी कर लेना। यहाँ पर समेशन तो लिख दे रहा हूँ पहली बार, आई इज इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन EI। बट आई वैल्यू 1 से लेके 2 3 तक ही जाएगी, राइट, ए गिवन EI। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर को एक्सपैंड करना है, समेशन को खोलना है। तो दिस इज, once if you expand the summation, probability of, we are finding the defective product from the first machine, defective product is there। ये जो बाई में जो वैल्यू थी वो फाइंड आउट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसको खाली मैं क्या कर रहा हूँ, समीशन को एक्सपैंड करके लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of A given E1 by, if you expand the summation it will be coming like this, E1 E2 E3 है ना आपके पास, तो समेशन को एक्सपैंड करके लिखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of A given E1 plus probability of E2 into probability of A given E2। नेक्स्ट क्या होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, तीन अलग अलग मशीन है ना अपने पास, प्रोबेबिलिटी Yes, ऑफ ए sir. गिवन E3। जस्ट इसके अंदर वैल्यूज को प्लग करिए, आपको फर्स्ट बिट का आंसर मिल जाए। दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की वैल्यू कितनी है, 20/100 है ना, राइट। Yes, sir. तो सब्सटीट्यूट करेंगे, दिस इज 20/100 इंटू ए गिवन E1 की वैल्यू भी है, आप देखिए यहाँ पर A given E1 6/100, दिस इज 6/100 डिनोमिनेटर में, दिस इज 20/100 इंटू 6/100 प्लस ई टू की वैल्यू कितनी है बोलो, 30/100 है ना, Yes, sir. 30/100 It will be valid. इंटू A given E2 की वैल्यू 3/100, 3% 6% एंड 2% बोला था ना, प्लस ये 50% था, 50/100 इंटू इंटू व्हाट डू यू से, 2 इट इज by सिक्स 100. बाई हंड्रेड तो कॉमनली क्या करेंगे, डिनोमिनेटर दोनों का 10,000 आता है, इधर भी इधर भी। तो इट्स 120 न्यूमिनेटर में, एक आसान प्रोसेस से सॉल्व करेंगे इसको अपन। दिस इज इक्वल टू, वी आर फाइंडिंग द defective product from the machine A, 10,000 is the denominator if you multiply, and 120 here denominator, इसका भी फिर से 10,000 ही आएगा, and this is 120, this is 120 plus this is 90 plus this is 100। So now what happened here, simply this 10,000 will be cancelling, this is equals to 120 by 120 by, if you add this one what you will get, 310, these zeros are also cancelled, your answer is probability of defective product from the first machine, we are getting our answer is 12/31, which is, अगर आप कैलकुलेटर से इसको exactly divide करें, so then we are getting 0.3871 is the answer। तो ये किसके लिए करें अपन, मशीन 1 का डिफेक्टिव प्रोडक्ट फाइंड आउट करें। देखिए आपको मशीन 1 का सेपरेटली करना है, मशीन 2 का सेपरेटली करना है, मशीन 3 का सेपरेटली करना है, ये डेटा तो सेम ही हो जाता, बट जब सेकेंड पार्ट जब करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए बोले, E2 given A आना, और जब थर्ड पार्ट का करेंगे तो E3 given A आना। बट ये ही चेंज होके बाकी के वैल्यूज पूरे सेम रहते, तो मैं मशीन बी का डिफेक्टिव प्रोडक्ट भी कर रहा हूँ सेकंड बी। देखिए सेकंड बी, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, डिफेक्टिव प्रोडक्ट को अपन ए से डिनोट कर रहे हैं, इट इज टेकन फ्रॉम द सेकंड मशीन, वी हैव टू फाइंड आउट।
दिस इज द क्वेश्चन मार्क। तो फिर से बाय बेस थ्योरम, बाय बेस थ्योरम, बेस थ्योरम। क्वेश्चन में कोई एक बिट भी बोल सकता है आपको, कोई दो बिट भी बोल सकता है आपको, पूरे तीन बिट भी बोल सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके। यस सर। तो बेस थ्योरम के फार्मूले को यहाँ पर रखेंगे। ई टू गिवन ए, पहले ई वन था अब ई टू है, तो देर इज अ चेंज लाइक दैट ओनली। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इंटू बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई टू, और ये पूरों का समेशन। समेशन बोले तो ये कैसा आएगा, सेम ही सा आएगा। डिनोमिनेटर में इसका समेशन लेना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई टू प्लस, तो कैसे करें हम पिछली बार में ई वन ई टू लिए ना, यहाँ पर भी ई वन ई टू लिया। इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, काम करूँ। तो मैं लिखूँ पहले ई वन के लिए, ठीक है। ई वन के लिए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई टू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई। नाउ जस्ट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए, आपका काम खत्म। ई टू की वैल्यू आप देखो फर्स्ट पेज पे, यहाँ पर ई टू की सबके वैल्यूज है। ई टू की वैल्यू है, ई थ्री की वैल्यू है, ए गिवन ई टू की वैल्यू, सबके वैल्यूज है। सब्स्टिट्यूट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इज व्हाट, 30/100 इंटू ए गिवन ई टू की वैल्यू 3/100 बाई डिनोमिनेटर इज, पूरे तीनों बिट में डिनोमिनेटर कॉमन आने वाला है, राइट। 310, सबको कॉमन डिनोमिनेटर, खाली न्यूमिनेटर चेंज हो रहा है, देखिए। करेक्ट, आप एक बार देख यस लीजिए इसको सर। पूरा। 6/100 प्लस 30/100। आई थिंक फर्स्ट यूनिट इज completed in college. You don't know that? नो सर। आई थिंक ऐसा प्रॉब्लम बेस्ड थ्योरम का मैम पढ़ाए थे लास्ट टाइम। ठीक। तो मतलब अभी फर्स्ट यूनिट चल रहा है। एग्जैक्ट आइडिया हो रहा है, यहाँ हो रहा, वहाँ हो रहा, आपको एग्जैक्ट आइडिया हो रहा। क्या कर रहे हैं अपन, बोलते हैं 90/10,000 डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई दिस इज, इसका भी डिनोमिनेटर 10,000 ही आएगा कॉमनली। दिस इज 120 प्लस 90 प्लस 100। So now these two are cancel again. Your answer will be 90/310. Again these two zeros are cancelled. So defective product from the second machine, we got our answer will be equal to 9/31. If you use the calculator and find out this value in 4 digits, 0.2903 is your answer. अब देखो नेक्स्ट क्या आना चाहिए, खाली यहाँ चेंज होता, देखिए कहाँ चेंज होता। ई थ्री गिवन ए आता, बेस थ्योरम से करते। न्यूमिनेटर में ई थ्री गिवन ए, यहाँ पर ई थ्री, ए गिवन ई थ्री, डिनोमिनेटर फिर भी सेम। यस सर। चलिए कंटिन्यू करेंगे, कंप्लीट करेंगे। नाउ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री गिवन ए एंड देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। नाउ वी शुड राइट हियर बाय बेस थ्योरम,
by Bayes theorem. जिस थ्योरम से इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, फॉर्मूला पहले बनाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 गिवन A इज इक्वल टू, बनाइए फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 into probability of A given E3, okay, divided by बोलिए फार्मूला, बोलिए probability of E1 into probability of A given E1 plus probability of E2 into probability of A given E2 plus probability of E3 into probability of A given E2. जस्ट वैल्यूज को प्लग करेंगे। दिस इज इक्वल टू, न्यूमरेटर ही चेंज हो रहा बार बार, तो दिस इज 50/100 इंटू 2/100। मैं जरा चार्जिंग पे लाऊं, एक मिनट। Okay, then 2/100 by, there is a common denominator for all these questions। पूरा डेटा सेम है, खाली मशीन चेंज हो रहे, देखिए 20/100 इंटू 6/100 प्लस 30/100 इंटू 3/100 प्लस 50/100 इंटू 2/100। नाउ द सेम वे वी सिंप्लीफाई, मतलब डिनोमिनेटर को कॉमनली 10,000 ले लेंगे। दिस इज इक्वल टू 100/10,000 डिवाइडेड बाई, दिस इज 120/100, यानी कि 10,000 अगर आप कॉमन डिनोमिनेटर भी लेके करें तो भी चलेगा। दिस इज 10,000 कॉमनली, दिस इज 120 प्लस 90 प्लस 50। Okay, so what cancel here is, you cancel here denominator. This your answer is defective product from the third machine is equals to 100 by 310 again. So zeros are cancelled, and if you calculate exactly, you get 10 by 31 is 0.3226। ये आपका हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। तीन अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को नहीं देता एग्जाम में, कोई तो भी एक देता। ओके, यहाँ पर आप ये मेंशन कर दीजिए, लेट ए बी द event of defective product
लेट यहाँ पर लिख भी दिया मैं, फिर भी आप और Yes, अच्छे से sir. लिख लिए तो अच्छा रहे। तो ये क्वेश्चन जो है ना, इससे पहले अपन कोई बिजनेसमैन गोस टू द होटल का क्वेश्चन करे थे, याद है आपको? बिजनेसमैन गोस टू द होटल, XYZ होटल्स में जा रहा है। और फॉल्टी प्लम्बिंग की प्रोबेबिलिटी भी करे थे। याद है? अगर अगर याद है तो अच्छे से कर सकते हैं। भूल जा रहे बार बार तो फिर बार बार करना मसला हो जाता। हम्म दूसरा क्वेश्चन करेंगे अभी। दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मैं। सेकंड क्वेश्चन है ये टॉपिक का। अर्न, URN, अर्न इज नथिंग बट, बॉक्स समझिए। अर्न वन हैज टू वाइट थ्री ब्लैक बॉल, कॉमा थ्री ब्लैक बॉल, कॉमा अर्न टू हैज, अर्न टू सेकंड बॉक्स हैज, ये यहाँ पर फोर वाइट वन ब्लैक बॉल, फोर वाइट कॉमा वन ब्लैक बॉल। अर्न थ्री, अर्न थ्री हैज थ्री वाइट फोर ब्लैक बॉल, and अर्न is selected, and अर्न is selected, and अर्न is selected, selected at random, selected and random, and a ball is drawn, and a ball is drawn, a ball is drawn, is found to be white, is found to be white, white. Find the probability that, find the probability that, probability that अर्न one was selected, was selected। तो क्या बोलना चाह रहे हैं? तीन अलग अलग कॉम्पोजिशन ऑफ बॉल्स है। ये फर्स्ट टर्म है, समझो। ये फर्स्ट बॉक्स है जिसमें बॉल्स के कॉम्बिनेशन कैसे है? दो वाइट है, तीन ब्लैक है। सेकंड आर्म में बॉल्स के कॉम्पोजिशन कैसे है? चार वाइट है, एक ब्लैक है। और थर्ड आर्म में बॉल्स के कॉम्पोजिशन कैसे है, बोलिए आप? थ्री वाइट है, बोलिए कमन। 4 black. वेरी गुड, फोर ब्लैक। अब हम क्या बोल रहे हैं? एन अर्न इज सेलेक्टेड, रैंडमली एक अर्न को सेलेक्ट करे एंड एक बॉल को ड्रॉ करे, एंड बॉल इज टर्न टू बी वाइट, वाइट बॉल मिला। फर्स्ट टर्न को सेलेक्ट करे बोल के इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें। मतलब आपको करना क्या है? बॉल तो आपको मिल गया, सपोज अपन बॉल को ए से डिनोट करें। ए बॉल इज डिनोटेड बाय ए, अर्न वर्ड इज सेलेक्टेड, E1 इज सेलेक्टेड, ये इसका क्वेश्चन मार्क। तो अपन कैसे लिखना? लेट EI बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग द अर्न्स, ऐसे लिखना। लेट EI बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अर्न्स, सेलेक्टिंग अर्न्स।
URNS। तो फर्स्ट टर्न सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? टोटल तीन ही है ना, तो ये 1/3 जाता ना सब में। 1/3, क्योंकि तीन है, तीन में से एक सेलेक्ट हो रहा। सेकंड की प्रोबेबिलिटी क्या होती? वो भी 1/3 की होती। थर्ड को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती? वो भी 1/3 हो जाती। ठीक है। हाँ, नाउ लेट ए बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट सेलेक्टिंग वाइट बॉल। अपन वाइट बॉल को ए से डिनोट कर रहे थे। अब डायरेक्ट फार्मूले में रख देंगे, काम ही खत्म हो। तो क्या करेंगे? बाय बेस थ्योरम। बाय बेस थ्योरम याद रखिए, अपन एक वाइट बॉल को ए से डिनोट। तो बॉल इज टर्न टू बी वाइट, वाइट को ए से डिनोट कर रहे। फर्स्ट अर्न की प्रोबेबिलिटी कर। तो बाय बेस थ्योरम वी गेट अवर कंपोजिशन लाइक दिस इवन। बस ये फार्मूला जिसको बनाने आ गया, उसको बेस थ्योरम को अच्छे से अप्लाई करने आ गया। अब डिनोमिनेटर कैसा बनता है इसका बोलिए? इसका डिनोमिनेटर कैसा बनता है बोलिए? कम ऑन, बना सकते हैं आप, बोलिए कम। The probability of E1 into वेरी गुड। probability ए गिवन इवन, ए गिवन इवन, राइट। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 A given इंटू प्रोबेबिलिटी E2 ऑफ ए गिवन probability E2 of A by A given प्लस E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E3। A given E3. जस्ट आपको फॉर्मूले इसमें ये वैल्यूज को प्लग करना है, दैट योर आंसर। तो E1 की प्रोबेबिलिटी तो आपको अभी देखे अपन 1/3 थी। अब ये अपन कर लेना, वाइड बॉल फ्रॉम द फर्स्ट टर्न। वाइड बॉल फ्रॉम द फर्स्ट टर्न की प्रोबेबिलिटी कितनी है? फर्स्ट अर्न में टोटल बॉल्स कितने? 5 है। तो वाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती? वाइट बॉल को अपन ऐसे डिनोट कर रहे हैं, वाइट बॉल फ्रॉम द फर्स्ट अर्न। अर्न को E1 से बोल रहे, तो कितना हो रहा? 2/5। वाइट बॉल फ्रॉम द सेकेंड अर्न, तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती? 4/5 हो जाती। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द थर्ड अर्न, वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी थर्ड अर्न में से, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/7 हो जाती। अब ये पूरे वैल्यूज को इसमें ला के रख देंगे, यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अब इसका आंसर जो है ना, फाइनली मैं आपको इसको जस्ट आंसर बता दे रहा हूँ, आप इसको करिए। अभी बहुत कम टाइम बचे हुआ है, तो इसको अपन सब्स्टिट्यूट करने के बाद यू विल गेट योर आंसर इज 14/57। पूरे वैल्यूज इसमें रखिए, आप इसका आंसर आ जाता 14/57। दैट्स योर आंसर। वाइट बॉल फ्रॉम द फर्स्ट टर्न की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट। ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास से क्या करता हूँ, आपका टाइम बचाने के लिए क्वेश्चन पहले ही लिख देता हूँ PDF में।